अस्सलाम वालेकुम। तो दुआ पढ़ लेते हैं, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर, और स्टार्ट करते हैं लीनियर अलजबरा को। तो इसमें जो है ना हमारा लेक्चर नंबर 4 है। उसमें उन्होंने जो है ना स्टेटमेंट हमें दी हुई है कि आपने ना प्रूफ करवा के दिखाना है कि जो बी जो है ना प्रूफ करा के दिखाना है कि जो ए बी का ट्रांसपोज जो है वो बी के इक्वल है। और एक और अगर रिज़ल्ट है तो वो हम उसको जो है ना प्रूफ करवाएंगे। तो हमें जो है ना पता है कि वैल्यूज़ क्या हैं इनकी, कि ए बी की वैल्यू क्या है, 1/2 हमने ख़ुद से लेट कर ली है। ठीक है, खुद से लेट नहीं कर ली, कि मतलब ये उन्होंने ना एज अ रिज़ल्ट हमें दे दिया कि 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और डी की में क्या है जी 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमने इनको वैल्यूज़ को लेके जो है ना प्रूव करवाना है। ठीक है, तो हम जो है ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेट कर लिया ए में अगर जो है मैं ऐड कर डिवाइड कर दूँ 2, और मल्टीप्लाई भी कर दूँ और डिवाइड भी कर दूँ 2 से, तो ये ऐसे, तो क्या 2 से कैंसिल होएगा और ए वापस आ जाएगा, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना। तो इसलिए मैंने क्या कर लिया, इसको लेट कर लिया। उसके बाद मैंने जो है ना क्या किया कि मैंने जो है ना ये 2a को खोल के लिखा है ए प्लस ए करके। ठीक है, उसके बाद जब मैं इसमें मैं क्या एक एडिशन कर रही हूँ कि ए का ट्रांसपोज ऐड भी कर रही हूँ और ए का ट्रांसपोज जो है वो माइनस भी कर रही हूँ। अगर ये दोनों कैंसिल हो जाए तो फिर भी वही वाली फॉर्म आती है ना। तो ये मैंने जो है ना खुद से लेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया कि ए प्लस के साथ जो है ना इतनी चीज़ 1/2 को अलहदा कर दिया, और 1/2 और इस चीज़ को ना अलहदा कर दिया। ठीक है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ठीक है, तो क्या हमने जो ये वाली जो बी की ये जो वैल्यू है ये बी को डिफ़ाइन नहीं करी थी, और क्या ये वाली जो वैल्यू है ये हमने डी को साइन नहीं करी थी। ठीक है, तो ये जो है ना हमने अपने रिजल्ट्स निकाल लिए। ठीक है, अपनी ये वाली वैल्यूज़ को जो है ना आप कह सकते हैं कि इनका प्रूफ कर दिया है। उसके बाद हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि आप जो है ना फाइंड, पहला प्रूव है कि आप करके दिखाओ बी का ट्रांसफर जो है वो बी के इक्वल करके दिखाओ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, राइट हैंड जो है ना लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और उसकी वैल्यू लिख लेंगे। वैल्यू हमारे पास क्या है जी 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यही वाली वैल्यू। ठीक है, हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है कि दोनों साइडों पे आपने उसका ट्रांसपोज लेना है। आपने ये भी बात याद रखनी है कि जब डबल ट्रांसपोज आ जाता है ना किसी चीज़ पे, तो वो कैंसिल हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे डबल ट्रांसपोज है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि अब हमने इधर भी ट्रांसपोज ले दिया, इधर भी ट्रांसपोज ले दिया। ठीक है, अब हमने ये वाले टी को क्या करना है, आपने ये वाले टी को इस ए के साथ भी अलहदा करना है और इस ई वाले के साथ भी अलहदा करना है। ठीक है, जब आप अलहदा करेंगे तो हमारे पास ए ट्रांसपोज बन जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बन जाएगा। ये वाला ट्रांसपोज से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा जी ए का ट्रांसपोज, और वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमें पता है कि ये वाली जो वैल्यू है ये हमने किसकी रखी हुई है, ये हमने बी की रखी हुई है। तो ये हमने प्रूव करवा दिया। तो ये बस जो है ना ये इतना सा प्रूफ था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि आप एक जो है ना ये भी क्या उसे कहते हैं प्रूव करें कि डी का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल है, माइनस डी के इक्वल है। ठीक है, तो हमने ये भी प्रूव करना है। हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड ले ली। उसके बाद हमने क्या किया कि डी की वैल्यू लिख दी। वो डी की वैल्यू में क्या था, सिर्फ चेंज किसका था, माइनस का चेंज था। ठीक है, हमने फिर वही ट्रांसपोज दोनों साइडों पर ट्रांसपोज लेना है। फिर उन दोनों ट्रांसपोज को जो है ना वो खोल के लिखना है, मतलब ए के साथ अलहदा करके लिखना है और ए दूसरे के साथ अलहदा खोल के रखना है। जिसके साथ ट्रांसपोज डबल है उसको कैंसिल कर देंगे, बाकी जो है ना वो आपके पास जो वैल्यू बचेगी, अब ये आपके पास वैल्यू बची थी। अब इसमें हमने डी बनाना है, तो डी के लिए क्या था कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज था, ना कि ए ट्रांसपोज माइनस ए। तो हमने क्या किया कि माइनस को कॉमन ले लिया और जो है ना अंदर डी की वैल्यू बच गई, तो उसको डी हमने वैसे लिख दिया। तो ये हमारे पास हमारा जो है ना प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन क्या है कि आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी कौन सी होती है। ये कुछ ना आप कह लें कि छोटे छोटे जो है ना प्रूव ही हैं, बहुत आसान से। थोड़ी सी प्रैक्टिस से जो है ना ये आपको ज़ुबानी याद हो जाते हैं। अब ये देखें यहाँ पे जो है ना फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्केयर, वही जो खुलता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab वाला। ठीक है, लेकिन हम इसमें किस में बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे वो आम वाले फार्मूले की बात नहीं कर रहे। और हमने यहाँ पे प्रूव करवाना है कि ये जो है ना इसके इक्वल नहीं होता। ठीक है, ये होता ही नहीं है इसके इक्वल। तो हमने जो है ना अब क्या करना है, इसको प्रूव करवाना है। ठीक है, और हमने ये भी बता दिया कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल क्या होता है, नहीं होता। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स की फॉर्म में बात करें, हम वैसे बात नहीं कर रहे। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने बस ये लिखना है कि ए प्लस बी का होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी के इक्वल और ए प्लस बी के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब 2 दफ़ा खोल के लिख देते हैं, जैसे जिससे हम कह देते हैं। अब जो है ना हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करने वाले हैं। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से प्रूव हमारा स्टार्ट हो रहा है। ए प्लस बी
का होल स्क्वायर है, ना कि ये इधर इसने लगाया हुआ है होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने इसको लिख लिया a+b, ठीक है। एक दफ़ा प्लस, दोनों दफ़ा प्लस में, अगर माइनस में होता तो एक दफ़ा प्लस में आना था, एक दफ़ा माइनस में आना था। अब हमने क्या किया, इनको सिंपल हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाया है, ठीक है। ए इधर मल्टीप्लाई हुआ, ए इधर मल्टीप्लाई, इधर इधर और इधर, ऐसे मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, वैसे मल्टीप्लाई करवाया। अब बाकी फार्मूलाज में क्या होता था कि हम क्या करते थे कि ए बी में जो है ना वो बी ए ऐड कर देते थे, लेकिन हमने यहाँ पे बात करनी है कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर नहीं है, ठीक। ये सॉरी टिक लगना है, तो ये हमने बात जो है ना याद रखनी है। तो उसके लिए अब जब इनको ऐड ही नहीं कर सकते, तो ये था ना, ये हम ऐड नहीं कर सकते ना, तो ये क्या है जी, इसके बराबर भी नहीं है। तो हम कहते हैं कि ये फार्मूले के बराबर भी नहीं है, मतलब a+b होल के स्क्वायर के बराबर जो है वो नहीं है। अब हम माइनस वाला जो है ना वो सॉल्व करने वाले हैं। माइनस वाला स्टार्ट किया, उसमें एक दफ़ा माइनस में खुला, एक दफ़ा प्लस में खुला। उसके बाद फिर आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करवाओगे, ठीक है। और जो है ना, अब आपने इसको कैंसिल नहीं कर सकते दोनों को, क्योंकि ये आपस में बराबर ही नहीं है, तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। तो आप क्या कर दोगे, ये लगा दो कि नॉट इक्वल, ये इक्वल ही नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल आ गया। तो ये थे हमारे पास थोड़े से प्रूफ, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी रिड्यूस एंचिलन फॉर्म। रिड्यूस एंचिलन फॉर्म क्या होती है कि आपने ना ऊपर नीचे दोनों ना ज़ीरो बनाने होते हैं, ठीक है, यही होती है ना। एक मिनट, हाँ जी, रिड्यूस एंचिलन फॉर्म क्या होती है कि आपने ना ऊपर नीचे दोनों ज़ीरो बनाने होते हैं, और एंचिलन फॉर्म क्या होती है कि आपने सिर्फ नीचे ज़ीरो बनाने होते हैं। मतलब आप ये पहले रो बना लिया ना, फिर आप यहाँ पे 1 बनाओगे, फिर यहाँ पे 1 बनाओगे, फिर यहाँ पे 0 बनाओगे, यहाँ पे 0 बनाओगे, यहाँ पे 0 बनाओगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे। इसकी भी तरतीब होती है। तो वो तरतीब क्या होती है, सबसे पहले आपने स्टार्टिंग में 1 बनाना होता है। उसके बाद आपने ना इसके जितने भी नीचे इसी कॉलम में जितने नीचे आ रहे हैं वर्ड्स, आपने उनको 0 करना होता है। उसके बाद आपने सेकंड 1 बनाना होता है। उसके बाद इसके ऊपर नीचे जो है ना आप 0 बनाते हो। उसके बाद आपने थर्ड 1 बनाना होता है, थर्ड 1 बनाना होता है यहाँ पे 3 की जगह पे, और फिर ऊपर नीचे जो है ना 0 बनाते हैं। और वही जो है ना रो ऑपरेशंस लगा के हम इसको सॉल्व करते हैं, या आप कॉलम ऑपरेशन लगा के भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये जो है ना ये हमने किए हुए हैं। अगर ये नहीं आते तो बता दें, ये शायद मैंने कोई वीडियो जो है ना इस पर बनाई हो, लीनियर अलजेब्रा, उस पर वो वाला क्या था पिछले सब्जेक्ट का नाम, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग पे, तो ये उधर से जो है ना मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। उसके बाद जो है ना अब ये है क्लोनिकल फॉर्म, ये एक जो है ना नई चीज़ है, इसको हम सीखने वाले हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास कि आपको जो है ना कुछ क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है, जैसे ये मैट्रिक्स गिवन है, और वो आपको बोलेंगे क्लोनिकल फॉर्म में आप इसको सॉल्व करें। तो आप क्या करोगे कि आपको पता है क्लोनिकल फॉर्म जो है ना वो क्या होती है, पी जो है ना पी ए एंड क्यू की फॉर्म में होती है। अब इसको हमने कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है कि अगर आप देखो, अब आपके पास ये वाला कॉलम गिवन था ना, आपने क्या करना है, एक दफ़ा ये वाला इन 2 दफ़ा इन्वर्ट्स ले लेना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेना, इन्वर्ट्स नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1, और ये जो जिसकी डायगोनल में 1 पड़ा होता है, ठीक है। आपने 2 दफ़ा ले लेना, ठीक है। अब आपने इसको ए का नाम दे देना, इसको पी का नाम दे देना, इसको क्यू का नाम दे देना। ए आपके पास जो गिवन है, ठीक है, उसको आपने ए का नाम दे देना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ए का आपने जो पी है ना वो आपने रो को के लिए रख लेना है, जो क्यू है वो आपने कॉलम के लिए रख लेना है, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि ये हमारे लिए रो के लिए है, और ये हमारे पास क्या है, क्यू के लिए। अब आपने इसको जो है ना, इसको आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, मतलब ये वाली फॉर्म में बनाना है, ठीक है, ये वाली फॉर्म में बनाना है आपने, ये वाली, यहाँ पे भी 0 सॉरी, ठीक है, ये वाली फॉर्म में बना के दिखाना है उन्हें। तो आपको पता होना चाहिए कि अब इसके लिए हम रो या कॉलम ऑपरेशन ही अप्लाई करते हैं ना, तो जब आप रो में इंटरचेंज करोगे ना तो तब आप इसको ही लाओगे, जब आप कॉलम में इंटरचेंज करोगे इसके कॉलम को इंटरचेंज करोगे। तो आपने इस वाले पे बात करनी है, फिर रो वालों को नहीं छेड़ना, ठीक है। हम न करके देखते हैं। अब हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 चाहिए था, तो हमने क्या किया कि हमने कॉलम इंटरचेंज कर लिया। आप इसमें रो भी इंटरचेंज कर सकते हो। आपने कॉलम इंटरचेंज किया, आपने क्या किया कि 1 की जगह को चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया 2 के साथ, तो 1 2 आ गया और 2 1 आ गया, कॉलम एक्सचेंज हो गए। अब आपने इस वाले कॉलम को छेड़ना है, क्योंकि ये कॉलम वाला मैट्रिक्स है, आप इसको भी क्या कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि अब हमने जो है पहला 1 बना लिया ना, अब हमने क्या करना होता है कि इसके नीचे 0 बनाना होता है, ठीक है। तो 0 किस तरह बनेगा, आपने इसके अंदर ऑपरेशन लिखना होता है। ऑपरेशन अब लिखें तो हमने कौन सी जगह पे बनाना है, जगह जिस जगह पे बनाना होता है ना उसको सबसे पहले लिखते हैं R2, ठीक है। और जो आपके पास वेरिएबल पड़ा हुआ है, जो आपके पास कांस्टेंट पड़ा हुआ है, उसका ऑपोजिट साइन और वो कांस्टेंट
लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जहाँ 1 पड़ा है उसके हिसाब से चेंजिंग कर, मतलब जहाँ पे 1 पड़ा है ना, ये जैसे यहाँ पे 1 पड़ा है तो अब हम क्या करेंगे कि इसको क्या कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा के माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊँ कैसे चेंजिंग होगी। अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। R2 में क्या पड़ा हुआ है इस वक्त, 2 पड़ा हुआ है। R2 में क्या पड़ा हुआ है, 2 माइनस 2। R1 में क्या पड़ा हुआ है, 1, तो यहाँ पे 1, तो ये 2 माइनस 2 करके 0 बन जाएगा, और हमें 0 ही चाहिए था ना, तो इसलिए हमने जो है ना इसको ये वाला ऑपरेशन लिखा, ठीक है। अब हम इसको जो है ना देखते हैं नेक्स्ट क्या किया है उन्होंने। ये एक ऑपरेशन लिख लिया हमने, ठीक है। अब हमने पहले लिखा, ये इस वाले ऑपरेशन की बात करें, R2 माइनस 2R1 की, ठीक है। R2 में चेंजिंग होनी है, ठीक है। और R1 जो है ना उसके अंदर क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस अपनी दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिख लोगे, अपनी R2 में जाओगे, मतलब ये वाली कॉलम 2 में चेंजिंग होगी। आप यहाँ पे 0 बनाया, अब ये -3 किस तरह आया, यहाँ पे तो 1 पड़ा हुआ था। अब हम देखते हैं R2 में क्या पड़ा हुआ है, 1 -2, और R1 में क्या पड़ा हुआ है, R1 में क्या पड़ा हुआ है, 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 -4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -3, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद अब आपने ये रो ऑपरेशन लगाया, तो आप इसको रो में ही इंटरचेंज करोगे, रो में ही चेंजिंग लाओगे, कॉलम वाले में नहीं चेंजिंग लाओगे। ये हमारा कॉलम वाला पार्ट था, ये हमारा रो वाला पार्ट था। अब हम इसमें भी वही वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अब R2 में क्या पड़ा हुआ है, R2 में पास 0 पड़ा हुआ है, 0 -2, और R1 में पास 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 1, तो ये क्या आ जाएगा, -2 आ गया। अब R2 में क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, और जो है ना 1 में क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, तो 1 -0, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक हो गया। ये वही जो है ना रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन है, ये कैसे लगाते हैं, ये हमने किए हुए हैं, बहुत पहले भी किए हुए हैं, ठीक है। तो हमने इसको जो है ना, बस नई बात ये थी कि आपने जो है ना क्लोनिकल फॉर्म में PAQ को लेके चलना है, PAQ की तरतीब से लेके चलना है, ठीक है। सॉरी, APQ, ठीक है। ए आपने पहले रखना है, फिर आपने पी, और फिर क्यू, और पी में जो आपने रोज रखनी है, क्यू में आपने जो अपने कॉलम रखने हैं, और ये आपने ध्यान रखना है कि आपने जो अब रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो आप रो के साथ करो, में रो वाले में चेंज करोगे, और कॉलम वाले में करे तो कॉलम वाले में चेंज करोगे। देखिए अब हमने रो पर भी बात करें ना, तो हम कॉलम वाले को ज़रा भी छेड़ नहीं रहे, ठीक है। अब हमने क्या किया कि अब हमें ना यहाँ पे क्या चाहिए होता है, 1 बनाना होता है, तो 1 वैसे नहीं बन रहा ना, किसी भी तरीके से नहीं बन रहा, तो हम क्या कर देंगे, -3 से डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। -3 से डिवाइड करवा देंगे रो 2 को, तो जब -3 से डिवाइड कराएंगे तो इसकी जो है ना इधर भी हम जो है ना रो वाले में चेंजिंग करेंगे, इधर भी डिवाइड करवा देंगे, ठीक है, जैसे अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अब हमें यहाँ पे 0 चाहिए था, तो यहाँ पे 0 ऑपरेशन कि हमने 0 बनाना है ना, तो हम जैसे ऑपरेशन देखते हैं हमने कैसे बनाएंगे, किस जगह पे बनाना है, R1 पे बनाना है, वो वाले कांस्टेंट का ऑपोजिट साइन, वो वाले कांस्टेंट का ऑपोजिट साइन को कांस्टेंट लिख दिया, और किसके साथ बनाना है, वो था जी R2, ठीक है। तो ये ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। ये भी रो पे बात चल रही थी, तो हम इसको में क्या करेंगे कि रो में ही चेंज करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास, अब आपने इस तरतीब से लिख लेना है, जो हमने तरतीब जो है ना अपनी ओरिजिनल फार्मूले वाली तरतीब है, वो क्या है, PAQ, ठीक है। आप पहले P लिखोगे, फिर A लिखोगे, फिर Q लिखोगे। P आपके पास कौन सी है, ये वाली P है, ठीक है। ये वाली पहले A थी, फिर ये P थी, ये Q थी। अब आपने इसको चेंज कर देना है, पहले नंबर पे पहला इसको दे देना है, दूसरा इसको, और तीसरा इसको, ठीक है। PAQ बना दी। PAQ बना के आपने क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई करवा देना। मल्टीप्लाई जिस तरह हम करवाते थे, इसके कॉलम को पकड़ के पहले इनके साथ, फिर इसके कॉलम को पकड़ के इनके साथ, ये करवा के फिर जो एक मैट्रिक्स बन जाएगा ना आपके पास, सपोज ये मैट्रिक्स बन गया आपके पास, और ये पहले ही एक पड़ा हुआ है, फिर आप इसके कॉलम को दोनों के साथ, इसके कॉलम को दोनों के साथ, इस तरह आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करवाया हुआ, मैम ने कहा था खुद ही करना, तो ये जो है ना हम खुद ही जो है ना इसको देख लेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, अब इन्वर्स फाइंड करना है, बी का इन्वर्स। उन्होंने कहा कि ना अब ये भी इधर एक बात जो है ना वो देखने वाली है। उन्होंने कहा AB का इन्वर्स फाइंड करें, ठीक है। AB का इन्वर्स फाइंड करें तो मतलब इसका क्या होता है कि B का इन्वर्स फाइंड करो, या जो है ना आप मतलब इसको अलग तोड़ के, जैसे कह लें आपने इसको ना तोड़ के लिख देना है, B का इन्वर्स और A का इन्वर्स, ठीक है। ठीक हो गया इन्वर्स। अब हमने क्या करना है कि जैसे अब हमने सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। हमने ये फाइंड करना है, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में, ठीक है। मल्टीप्लाई करवा दिया,
मल्टीप्लाई करवा के हमने ये हमारे पास ये वाला कॉलम आ गया। मल्टीप्लाई करवाने का तरीका जो हम पिछली जो है ना उसमें सीख चुके हुए हैं, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई करवाया, हमने जस्ट मल्टीप्लाई ही करवाना था, उन्होंने इन्वर्स कोई नहीं फाइंड करना था। उन्होंने बोला कि ए बी का इन्वर्स फाइंड करो, तो हमें पता है जब हम इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो इसका भी तो देखो ना, जब जैसे ए इन्वर्स है मल्टीप्लाई बी इन्वर्स है, ये फाइंड करना था। तो उसका क्या मतलब है कि आप होल पे भी इन्वर्स ले, मतलब होल पे भी इन्वर्स का साइन लेके आ सकते हो। आपने सिर्फ क्या करवाना था, मल्टीप्लाई करवाना था, ठीक है। तो सिर्फ ये मल्टीप्लाई करवाना था। अब उन्होंने कहा कि आपके पास कॉलम है, आप इसको जो है ना इसका इन्वर्स जो है ना वो ये शो करवाएं कि इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जो है ना अपनी मैट्रिक्स लिख लिया। इन्वर्स फाइंड करने के ना 3 तरीके हैं। एक तो वो जो फार्मूला वाला है 1/a का डिटर्मिनेंट और साथ एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। एक ये फार्मूला हो गया। और एक होता है कि आप रो ऑपरेशन से जो है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दो या कॉलम ऑपरेशन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती हैं भला, वो डायगोनल में 1 बनाना होता है, ऊपर नीचे दोनों 0 बनाने होते हैं, ठीक है। तो इधर हमने वही जो है ना रो ऑपरेशन लगाए, रो ऑपरेशन लगाए और जो है ना अब यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाने से ना एक पूरी रो जो है ना वो 0 बन गई। जब पूरी रो 0 बन गई तो इसका मतलब है कि इसका जो है ना इन्वर्स क्या करता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। बस ये बात है। उसके बाद ये वही एक क्लोनिकल फॉर्म का एक सवाल है, ठीक है। ये आप अपनी प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे कि अब उन्होंने इधर मैट्रिक्स हमें जो है ना वो क्या दे दिए, चेंज करके दे दिए। मतलब पहले तो 2/2 का था ना, अब उन्होंने क्या किया है कि 2/3 दे दिया, मतलब 2 कॉलम 3 जो है ना वो रो दे दिए। अब आपने एक बात याद रखनी है, आपने जितनी यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास रो की तादाद होगी ना, और जितनी क्वेश्चन में रो की तादाद होगी, जितनी कॉलम में, आपने उसी तरीके का मैट्रिक लेना है। अब यहाँ पे देखो रो का तो जो है ना सिंपल हमें नज़र आ रहा है कि 2 रोज है, तो उसके लिहाज से हमने ये वाला मैट्रिक्स ले लिया, 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया। लेकिन कॉलम तो 3 है ना, तो उसके लिए हम 3 वाला मैट्रिक्स लेंगे, ये वाला, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, तो इसका ध्यान ध्यान रखेंगे तो ये हो जाएगा। बाकी जैसे आपने इसको चेंजिंग करके वो हमने बनाना है ना 1, अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 1 बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 बनाएंगे, यहाँ पे 0 बनाएंगे, यहाँ पे 0 बनाएंगे, बस ठीक हो गया। तो बस इतना हम करेंगे क्योंकि ये यूँ जा रहा है ना, ये मतलब ऐसे ऐसे है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो हमने अब अगर यहाँ पे होता तो हम नेक्स्ट 1 बनाते, तो फिर ये ऊपर वाले 0 होने थे, ठीक है। नहीं तो लेकिन अब तो ये सीन ही नहीं है, तो आप यहाँ पे 2 1 बनाओगे और यहाँ पे 2 0 बनाओगे और फिर ख़त्म कर दोगे। और इसी तरह जो है ना इसको फिर आप लास्ट पे क्या कर दोगे, PAQ को मल्टीप्लाई करवा दोगे। तो ये तो जरा हमारा 3rd चैप्टर जो है सर कंप्लीट हो चुका हुआ है। और मतलब इसके रिलेटेड आप लोगों ने जो है ना 3rd चैप्टर में देखना है। अगर वो कोई एक्स्ट्रा चीज़ दी है तो आप लोगों ने नहीं देखनी।